भाई सर्विस कराने के बाद दूसरा टैंक फुल करा लिया मैंने। अब आज सर्विस के बाद मैं टेस्ट करूँगा, अकेला हूँ गाड़ी के अंदर, और 350 किलोमीटर चलेंगे। अपन यहाँ से बीकानेर जाना है तो 350 किलोमीटर चलूँगा क्रूज़ पे। अब इसको मैं सब जीरो कर देता हूँ, देखो ट्रिप वगैरह इसकी, इसको भी जीरो कर देता हूँ। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। इसको मैं 70 की स्पीड पर ही लेके जाऊंगा, इसके ऊपर इसको लेके नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि अकेला हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ना कहीं कोई लंबा रुकूंगा। मैं आराम से 70 की स्पीड पर लेके जाऊंगा। सिटी क्रॉस करता हूँ और सीधे हाईवे पे मिलता हूँ आपको मैं। मैक्सिमम एवरेज आज जो निकल जाएगा बस इतना ही निकलेगा एवरेज इसका, क्योंकि अकेला हूँ। दूसरी बात 70 पे क्रूज़ करूँगा इसको, इसके ऊपर मैं लेके नहीं जाऊँगा, तो इससे बढ़िया एवरेज नहीं निकलेगा इसका कभी। भरी हुई गाड़ी में कम एवरेज देती है, खाली गाड़ी में। भाई हाईवे पे चढ़ चुका हूँ मैं, क्रूज़ पे लगा ली मैंने गाड़ी। अब कंटिन्यू मैं 350 किलोमीटर बीकानेर है, कंटिन्यू मैं इसको क्रूज़ पे चलाऊँगा। तो अब चलते हैं अपन धीरे धीरे आगे और चेक करते हैं कि मैक्सिमम ये 70 की स्पीड पे कितना एवरेज देगी अपन को। टैंक फुल है, देख लो। भाई चल गई है 52.4 किलोमीटर, 25 के एवरेज तक लिया है इसको मैं, और कंटिन्यू क्रूज़ पे चल रहा हूँ 70 के। इसको मैं टच भी नहीं करूँगा, मतलब ब्रेक लगाने पड़ेंगे वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम 70 पे ही क्रूज़ रहेगी गाड़ी। अब कोई सामने आ गया तो ब्रेक तो लगाने पड़ेंगे, वो बात अलग है। बाकी कंटिन्यू 350 किलोमीटर को क्रूज़ पे लेके जाऊँगा आज मैं। अब 350 किलोमीटर में जो एवरेज निकालेगी बस मैक्सिमम ये एवरेज हो सकता है इसका, क्योंकि 70-80 की ही एक स्पीड लिमिट होती है जिस पर गाड़ी सबसे बढ़िया एवरेज निकालती है। 25.1 का हो गया, देखो 30 क्रॉस कर जाए आज ये। इसको कोशिश करूँगा 30 क्रॉस कराने की, देखते हैं। अभी तो कंटिन्यू चलाता हूँ मैं, और एसी भी चल रही है अभी, ध्यान रखना। नॉन एसी नहीं है गाड़ी, एसी में चल रही है गाड़ी। गर्मी का टाइम है, 37 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर, तो चलाते हैं कंटिन्यू इसको। जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका एवरेज थोड़ा कम होता जा रहा है। 25 से 24.4 पे आ गया, किलोमीटर बढ़ गए ना उधर, 104 किलोमीटर हो गए। बाकी कंटिन्यू में 70 पे ही चलाऊंगा इसको क्रूज़ करके। 70 पे ही चलाऊंगा क्रूज़ करके, कितना टाइम लग जाए, 5 घंटे 6 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सीकर पहुंच गया, देखो मैं, प्रिंस मेडिकल कॉलेज, प्रिंस हॉस्पिटल, सीकर में एंटर होऊंगा यहाँ से मैं। कंटिन्यू चलाता हूँ उसको मैं। बीकानेर 224, रतनगढ़, फतेहपुर। धीरे धीरे करके 25.5 पे ले आया मैं, 125.9 किलोमीटर चलेगी। एक स्टेबल स्पीड में चलाने में भाई बहुत जोर आता है, मतलब थक जाओगे आप, मतलब कंटिन्यू एक ही स्पीड में गाड़ी चलानी है आपको। पक जाओगे, अकेले हो ना तो पक जाओगे, कोई नहीं, चलाते अपन। भाई 26 पर टच करा दिया, टोटल किलोमीटर चल गया अपन 140 किलोमीटर, 26 पर टच करा दिया। अब 70 पे मैं क्यों चला रहा हूँ उसको,
क्योंकि 80 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। यहाँ इस रोड पे इतने कैमरे लगे हुए हैं, कम से कम 7 से 8 कैमरे लगे हुए हैं। और है चलान आ जाता है खटाखट, स्पीड क्रॉस करते ही चलान। जब भी कैमरे नहीं लगे थे ना, जब हम आते थे खैचम खैच आते थे इधर, फिर बीच में कैमरे लग गए तो हमने ध्यान दिया नहीं, हम दूसरे हिसाब से आते थे। तो क्रिस्टा से आया था हम एक बार, पिछले साल की बात है। कंटिन्यू 4 चलान कटे थे हमारे, कंटिन्यू। सीकर, रतनगढ़, फिर फतेहपुर था शायद, चूरू का था, ऐसा कुछ था। उसके बाद डूंगरगढ़, मतलब 4 चलान हमारे कंटिन्यू कटे थे इसी रोड पे। उसके बाद से बिल्कुल देख के चलाते हैं। फिर उसके बाद इस चलान से भी इनका पेट नहीं भरता। उसके बाद जो ये ऑटोमेटिक जो ये कैमरे लग रहे हैं ना, इसके बाद के मतलब इनके बीच में भी इंटरसेप्टर खड़ी कर रखी है इन्होंने। अभी मैं अगर दिखाएगी तो आपको दिखाऊंगा। इसके बीच में भी इंटरसेप्टर लगा रखी है। मतलब क्या पैसा वसूल करती है गवर्नमेंट, बताओ। ट्वेंटी 26.1। बाकी 80 की लिमिट बहुत कम है। अब चलो अपने पास तो क्रिस्टा है, सेल्टॉस है, ठीक है। आपने तो चलो कोई नहीं, 70 पे चला लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस्टा में भी फ़र्क पड़ता है। क्रिस्टा में 80 की स्पीड पता ही नहीं चलता कब चल जाती है। मतलब 100-120 का तो उसमें कुछ भी पता नहीं चलता। अब क्रिस्टा में ही पता नहीं चलता तो यार कोई यहाँ पे इन रोडों पर लैंड क्रूजर लेके आए या जी वैगन, AMG जो इंजन आता है ना, कोई स्पोर्ट्स कार या फिर कोई भी XYZ कोई भी बड़ी गाड़ी लेके इस पर चलाए तो 80 की लिमिट तो उसके लिए कुछ भी नहीं होती। अब जैसे मैं क्रिस्टा चलाता हूँ ना, तो 80 की लिमिट कुछ भी नहीं होती उसके लिए। मतलब 80 की स्पीड से आप लिमिट दे रखी है, आप 70-75 चलना पड़ेगा आपको। ऐसा तो है नहीं भी 80 से 80 चल रहे हो बिल्कुल। तो आपको कहीं जाना है लंबा 1000-1500 किलोमीटर, जैसे ये 350-400 किलोमीटर का पैच है यहाँ से बीकानेर का, तो यहाँ पे मतलब 70 की स्पीड से चल रहा हूँ ना मैं, 5 घंटे लगेंगे मुझे। मैं नॉन स्टॉप चलूँगा तब, कुछ रुकूँगा भी, खाऊँगा भी, मतलब 1 घंटा तो और लगता ही है। थोड़ी स्पीड लिमिट बढ़ानी चाहिए इनको, मतलब कम से कम 100 करनी चाहिए, 100-110। एक्सप्रेस वे पे सही है 120। भाई क्या बस है ये वॉल्वो की, इनके चलान नहीं होते क्या, ये तो खैचम खैच चलती है। जयपुर से बीकानेर 4 घंटे में, 7 बजे निकलती है, 11 बजे बीकानेर। ये देखो बीकानेर ही जा रही है। कमेंट सेक्शन में बताना ये चालान कटवाते हुए जाते हैं या फिर बचाते हुए जाते हैं, क्योंकि स्पीड तो धीरे नहीं करते ये। अब आपके सामने गई ये गाड़ी, देख लो बिल्कुल खींच के। बीकानेर 156, एवरेज क्रॉस हो गया 27 किलोमीटर हो गए 180। अभी तक तो सही एवरेज दे रही है 27 का। बाकी 350 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद पता चलेगा एग्जैक्ट लॉन्ग टर्म में 350-400 किलोमीटर में कितना मैक्सिमम एवरेज निकाल सकती है ये। बाकी भाई कंटिन्यू तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। कंटिन्यू चलाना मुश्किल नहीं है, एक ही स्पीड पे चलाना मुश्किल है गाड़ी, और वो भी 70 की स्पीड पे बहुत जोर आता है। कोई नहीं, मज़ा आएगा। देखो आज 27.3
200 किलोमीटर चल चुके हैं अपन। अभी भी बीकानेर बाकी है 137 किलोमीटर। अभी तक तो बहुत बढ़िया एवरेज दिया है इसने 27.3 का। एक स्पीड मेंटेन करने में गाड़ी एवरेज तो बढ़िया देती है, ये देख लिया मैंने आज। लेकिन वो क्या है, पर्पसली कर रहा हूँ मैं, पर्पसली। ऐसा कभी रूटीन में होता नहीं है, रूटीन में गाड़ी अपने हिसाब से चलती है। ये तो मैं पर्पसली वीडियो बनाने के पर्पस से ही, मैक्सिमम एवरेज निकालने के पर्पस से बना रहा हूँ ना, इस चक्कर में चला रहा हूँ। बाकी चलती नहीं है कंटिन्यू, मतलब 5-6 घंटे लगते हैं आराम से 300-350 किलोमीटर चलने में। बहुत 6 घंटे तक एक ही स्पीड पे गाड़ी चलाते रहो। आदमी क्या बोर हो जाता है। भाई रतनगढ़ क्रॉस करके और पंप पे रुका था मैं। 27.4 207 किलोमीटर चल चुकी है। पहली बार गाड़ी लेने के बाद आज एवरेज दिया है इसने 27.4 का, पहली बार। कोई नहीं, 28, 29, 30 तक कोशिश करूँगा। अभी है 150 किलोमीटर और है, 129 किलोमीटर। बाकी जाएगी नहीं है इतनी, 28 लास्ट मान के, आइडिया से 28 ही जाएगी बस। ये भी है, कोई नहीं, ट्राई करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब डूंगरगढ़ से थोड़ा सा पहले से स्टार्ट हो जाता है ये, और डूंगरगढ़ क्रॉस होगा जहाँ तक चलेगा। 1 किलोमीटर का पर लीटर का एवरेज डाउन कर दिया इसने, ऊपर चढ़ाने में नीचे उतारने में। बिल्कुल देखो, ये फ्लैट रोड नहीं है। देखो नीचे जाएगी, आगे देखना, देखो ये नीचे चलेगी, फिर आगे थोड़ी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। कोई नहीं, फिर भी 26 प्लस ही चल रहा है मामला, चलने दो। बीकानेर बच रहा है 34 किलोमीटर। धीरे धीरे वापस रिकवर कर रहा है, एवरेज 26.7 पे आ गया। वापस प्लेन रोड्स आ गई ना, तो वापस अब बढ़ना स्टार्ट हो गया। मेरे हिसाब से बस 27-28 के बीच में ही रहेगा ये। 300 किलोमीटर प्लस चला दी मैंने इसको, 27 और 28 के बीच में। CNG को टक्कर दे रहा है ये। CNG की गाड़ियाँ भी 30 के आसपास का एवरेज देती है। अब बताओ, डीजल में है मैनुअल BS6 की, अगर कोई इसको आराम से चलाए ना तो 27 का एवरेज आराम से देगा। और आपको मैं डीजल की मेरी वो दिखा देता हूँ। देखो इतना सा कम हुआ है डीजल, 789 की रेंज बच रही है अभी भी। कंटिन्यू क्रूज पे चला रहा हूँ मैंने 70 के ऊपर गाड़ी लेके ही नहीं गया आज मैं, किसी भी कंडीशन में लेके नहीं गया। ना मैंने ओवरटेक करा, जहाँ 70 पे ओवरटेक हो रहा है उसमें ही कर रहा हूँ, बाकी खींच के गाड़ी ओवरटेक कर ही नहीं रहा। जैसे अब 70 की स्पीड में अब ओवरटेक हो रहा है ना, तो बस ये हो रहा है ओवरटेक, मतलब खुद स्पीड खींच के नहीं कर रहा मैं। अब यहाँ जैसे ब्रेक लगाना पड़ेगा तो ब्रेक लगेगा, कोई वाली बात नहीं है। बाकी 70 के ऊपर स्पीड लेके नहीं जा रहा। और चलाते हैं इसको 31 किलोमीटर। बीकानेर पहुँचते ही मैं बताता हूँ आपको कितना टाइम
एवरेज दी है। बाकी 20 से आइडिया लग गया 27-28 के बीच में आराम से निकाल देती है एवरेज ये। भाई बीकानेर में एंटर हो गया मैं, 27 में वापस आ गई है। जैसे प्लेन रोड्स मिली ना इसको, वापस 27 के एवरेज पे आ गई गाड़ी। अब बीकानेर बच रहा है 12 किलोमीटर यहाँ से, मतलब बीकानेर में एंटर तो हो गया। 27 से 28 के बीच में ही इसने एवरेज निकाला है। अभी बीच में थोड़ी रोड ऊपर नीचे, मतलब थोड़ी स्लोप वगैरह आ गए थे, वापस चढ़ान आ गई थी ऐसे पीछे, उसके अंदर इसका एवरेज थोड़ा डाउन आ गया 1 किलोमीटर के आसपास का। बाकी फिर भी कवर कर गया है थोड़ा। बाकी आइडिया लग गया 27 से 28 के बीच में एवरेज देगी आराम से गाड़ी है। मैक्सिमम एवरेज 28 मान के चलो इसका आप, मतलब 70 की स्पीड से चलोगे ना, 28 का एवरेज 27 का एवरेज आराम से देगी गाड़ी है। तो आप डीजल का देख लो मेरा कितना कम हुआ है। अभी और चला रहा था थोड़ा स्लो में, क्या पता और थोड़ा बढ़ जाए। अब मैं बीकानेर में एंटर हो गया बिल्कुल, अभी एवरेज नहीं देगी, अब इसका एवरेज डाउन आएगा। अब सिटी आ गई है, क्रॉस करती है, अब सिटी है पूरी। तो मैक्सिमम आपको दिखा देता हूँ 27 का, तो अब दिखा रही है एवरेज ये। बाकी 27.456 तक भी मैं लेके गया था इसको, मतलब 27 से 28 के बीच का एवरेज आप पकड़ लो, आराम से देगी गाड़ी है। 27-28 का एवरेज बहुत होता है डीजल गाड़ी के लिए, मतलब सीएनजी की गाड़ियों से एक्सपेक्ट करते हैं अपन 27-28 का एवरेज। बिल्कुल तरीके से चलाओ 27-28 आराम से देती है गाड़ी एवरेज। बाकी जिसके पास किया की सेल्टोस है डीजल में, वो मुझे बताना कि आज तक उन्होंने इतना एवरेज निकाला है क्या प्लेन रोड्स पे। प्लेन रोड के ऊपर इतना एवरेज किसी ने निकाला है क्या? निकाला है तो मुझे टैग करना, कमेंट करना कि निकाला है एवरेज हमने इतना, या मैंने पहली बार इसको एक्सपेरिमेंट करके और प्रूफ करा है इतना एवरेज, ये भी मुझे बताना। मतलब दोनों चीज़ें बताना, अगर किया है तो भी बताना, नहीं किया तो भी बताना कि मैंने पहली बार किया है कि 27 का एवरेज निकाला है कि पहली बार। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आपने पूरी मेरी वीडियो देखी है, यहाँ जयपुर से लेके बीकानेर तक पूरी, मतलब इसके टेस्टिंग की वीडियो देखी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं बीकानेर में एंटर हो चुका, आपको मतलब है नहीं बनाने का, एवरेज डाउन जाएगा इसका। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।